दिल्ली विधानसभा परिसर में आप विधायकों का प्रदर्शन। मैं हूं केजरीवाल की टी-शर्ट पहनकर पहुंचे मंत्री और विधायक। केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। हाथों में जंजीर डालकर पहुंचे कुछ आप विधायक। बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज फिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, केजरीवाल की सेहत और सफलता की कामना करें। कल कोर्ट में ईडी पर बड़ा खुलासा करेंगे केजरीवाल। 31 मार्च की रैली के लिए तैयार रहे विपक्ष। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, सब केजरीवाल की गिरफ्तारी का करेंगे विरोध। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आप नेताओं का थाली बजाओ अभियान। अरविंद केजरीवाल को रिहा करने की मांग। सौरभ भारद्वाज जीके में प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा ने सीएम केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। कहा, हमारी लड़ाई दिल्ली की जनता के लिए, केजरीवाल को खुद देना चाहिए इस्तीफा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। मुरादाबाद में सपा कैंडिडेट पर नया ट्विस्ट। एसटी हसन ही होंगे सपा के उम्मीदवार। एसटी हसन ने पार्टी आलाकमान से बात की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हसन का टिकट कटने से मुस्लिम वोटों पर पड़ने लगा था असर की आशंका। रुचि वीरा को नामांकन करने से रोका गया। सपा में रामपुर सीट से दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को दिया गया टिकट। आज नामांकन दाखिल करेंगे मौलाना मुहिबुल्लाह। आजम खान ने जेल से अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी। रामपुर से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। आजम ने रामपुर में चुनाव बॉयकॉट की भी बात की। चिट्ठी को लेकर आजम खान से नाराज हुए अखिलेश यादव। जेल से चिट्ठी लिखने और चुनाव बॉयकॉट के प्रस्ताव पर जताई नाराजगी। आरएसएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बदले सुर। इंडिया अलायंस को बताया देश की आवश्यकता। गठबंधन को मजबूत करने में जुटेगी आरएसएसपी। कैराना से सपा उम्मीदवार इकरा हसन का विवादित बयान। कहा, दोबारा बीजेपी को सरकार में लाएंगे तो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। इकरा हसन ने गंगोह की चुनावी सभा में कहा, अगर बीजेपी 400 पार हो गई तो संविधान से छेड़छाड़ करेगी। उस समय हमें अफसोस होगा, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकेंगे। पीएम मोदी मेरठ से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। 30 मार्च को जयंत चौधरी के साथ करेंगे रैली। मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल ने औघड़नाथ मंदिर में जीत का आशीर्वाद लिया। कहा, अपनी धरती पर आकर अच्छा लग रहा है। मथुरा के बाद दोपहर 2:30 बजे मेरठ पहुंचे सीएम योगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्रबुद्ध सम्मेलन में करेंगे शिरकत। शाम 4 बजे गाजियाबाद जाएंगे सीएम योगी। नेहरू नगर में 20 मंडलों के प्रबुद्ध वर्ग में से होंगे रूबरू। हरिद्वार से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत ने की पूजा। परिवार के साथ की गंगा की आरती। नामांकन से पहले लिया आशीर्वाद। मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार कंगना रनौत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। टिकट मिलने पर पार्टी का जताया आभार। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आज। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, सीएम सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह होंगी शामिल। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आज दूसरे दौर की होगी बैठक। पटना से होगा सीटों का ऐलान। कांग्रेस और आरजेडी की मंगलवार को भी हुई बैठक। कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश, सलमान खुर्शीद, अखिलेश प्रसाद हुए शामिल। आरजेडी की तरफ से बैठक में तेजस्वी यादव, मनोज झा मौजूद रहे। बैठक के बाद तेजस्वी ने कहा, कांग्रेस लेफ्ट और आरजेडी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों की खबर, बिहार में कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार आरजेडी। पुणे, औरंगाबाद और काराकाट सीट भी चाहती है कांग्रेस। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर दिलीप घोष के बयान को अशोभनीय बताते हुए निंदा की। दिलीप घोष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बीजेपी से मिले नोटिस पर बोले सांसद दिलीप घोष, लेटर से दूंगा नोटिस का जवाब। सीएम ममता पर की थी अभद्र टिप्पणी। नागपुर में बीजेपी कैंडिडेट नितिन गडकरी ने अपने घर पर की पूजा। लोकसभा सीट का नामांकन दाखिल करने से पहले लिया आशीर्वाद। नागपुर में बीजेपी प्रत्याशी नितिन गडकरी ने रोड शो किया। साथ में डिप्टी सीएम फडणवीस भी मौजूद। बड़ी संख्या में जुटे पार्टी कार्यकर्ता। संजय राउत ने शिवसेना यूबीटी की पहली लिस्ट जारी की। 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। मुंबई साउथ से अरविंद सावंत को टिकट। सांगली से चंद्रहार पाटिल, ठाणे से राजन विचारे को उतारा। मुंबई नॉर्थ वेस्ट से अमोल कीर्तिकर, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी से विनायक राउत को टिकट। शिवसेना यूबीटी की लिस्ट पर कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने जताई आपत्ति। लिखा, गठबंधन में कांग्रेस की इज्जत नहीं करता है उद्धव गुट। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बोले नाना पटोले। आज सुलझ जाएगी सीट शेयरिंग की उलझन। शरद पवार, उद्धव और प्रकाश आंबेडकर के साथ चल रही बात। कोयम्बटूर से बीजेपी प्रत्याशी के अन्नामलाई ने की पूजा। अरुली मिंगुल कुन्नियामन मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद।
विधायक वनाथी श्रीनिवास भी रही साथ। साउथ चेन्नई से बीजेपी प्रत्याशी तमिलिसाई सौंदरराजन ने शुरू किया प्रचार। चेन्नई के कोयम्बेडू इलाके में किया रोड शो। चेन्नई में एक महिला ने बड़ा स्टॉल पर पहुंची सौंदरराजन चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ वड़ा खाया, यूपीआई से पेमेंट किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान। कहा, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने पर करेगी विचार। अमित शाह ने कहा, सरकार के पास जम्मू कश्मीर के लिए प्लान तैयार। सेना को वापस बुलाकर कानून व्यवस्था जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों में दी जाएगी। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में बताया, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को स्थापित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है और इसे पूरा किया जाएगा। अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र केवल 3 परिवारों तक ही सीमित नहीं रहेगा, जनता का लोकतंत्र होगा। मुंबई में शिवसेना यूबीटी नेता अमोल कीर्तिकर को ईडी का समन खिचड़ी घोटाला केस में आज पूछताछ के लिए बुलाया। साउथ मुंबई में मुनव्वर फारूकी समेत 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। एक हुक्का बार में अवैध तंबाकू सेवन का आरोप, बाद में नोटिस देकर छोड़ा। 2010 दंगे के आरोपी तौकीर रजा आज बरेली कोर्ट में करेंगे सरेंडर। हाई कोर्ट ने तौकीर रजा को 27 मार्च को कोर्ट में सरेंडर करने का दिया था आदेश। तौकीर रजा तबीयत बिगड़ने की वजह से दिल्ली के अस्पताल में है भर्ती। रविवार को तौकीर रजा को आया था हार्ट अटैक। धार के भोजशाला परिसर में एएसआई सर्वे जारी। हाईकोर्ट के आदेश पर 22 मार्च से चल रहा सर्वे का काम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का पैदल मार्च। गाय संरक्षण के लिए अपने समर्थकों के साथ संसद तक मार्च। आईपीएस सदानंद वसंत एनआईए के नए डीजी नियुक्त किए गए। आईपीएस पीयूष आनंद को एनडीआरएफ के डीजी पद पर नियुक्ति। यूपी के सिद्धार्थनगर में एसएसबी और पुलिस को कामयाबी। बॉर्डर पर एक चीनी कपल की अवैध एंट्री करते हुए पकड़ा, पासपोर्ट और मोबाइल बरामद।